दोस्तों, हमारे ज़्यादातर रिश्ते अक्सर गलत फहमियों की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। और गलत फहमियाँ ऐसी जो वास्तव में है ही नहीं। कभी कभी रिश्ते टूटने का कारण ना तो नीयत होती है और ना ही हालात, बल्कि सिर्फ गलत फहमियाँ होती हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध भी इन्हीं छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से हुआ था। गलत फहमियाँ जो कोई और हमारे भीतर डाल देता है या फिर हमारा मन हमें गुमराह करने के लिए, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए गलत फहमियाँ पनपा देता है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों से कि कैसे स्पष्टता लाकर हम गलत फहमियों से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को मधुर और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्य वद धर्मचर, अर्थात हमेशा सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। स्पष्टता सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि मन और हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति शंका है, बिना सोचे समझे निर्णय ना लें, बल्कि खुलकर संवाद करें। यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई बात है या फिर आपको लगता है कि शायद ऐसी बात हो सकती है या ये कारण हो सकता है, तो सामने वाले से बात करें और उससे पूछें कि क्या जो मुझे लग रहा है वो सही है या फिर नहीं। आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले का विश्वास हम पर और अधिक बनता है। आपको महाभारत का युद्ध याद होगा, जब अर्जुन अपने ही सामने अपने परिवारजनों को देखकर भयभीत हो गए और युद्ध से पीछे हटने लगे थे। तब श्री कृष्ण ने उनसे खुलकर पूछा कि हे पार्थ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही संवाद था जिसने अर्जुन की सारी गलतफहमियों को मिटा दिया। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं पूछते कि वह इतना विचलित क्यों है, इतना चिंतित क्यों है, तो क्या गीता का ज्ञान हमें मिल पाता? क्या अर्जुन के सभी सवालों का जवाब अर्जुन को मिल पाता? और शायद वह युद्ध को अपना कर्तव्य मानकर नहीं लड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह करने वाला व्यक्ति ना तो इस लोक में खुश रहता है और ना ही परलोक में। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई शंका है तो उसे मन में दबाकर बिल्कुल भी ना रखें। उससे बात करें, उससे खुलकर पूछें। शंका को मन में रखने से रिश्तों में दीवार पैदा होती है, और जब अगली बार सामने वाले से थोड़ी सी भी गलती होती है तो हम उसी शंका को याद करके उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मनुष्यों का स्वभाव है कि वह या तो अपने भविष्य में जीते हैं और या फिर अपने भूतकाल में। वर्तमान में तो बहुत कम लोग जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी, अर्जुन की परेशानी को समझा और तय किया कि अर्जुन क्या चाहता है, उसके मन में किस तरह की शंका है, किस तरह के सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें समझें, आपको समझें, तो पहले उन्हें ध्यान से सुनिए, उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनिए और उनकी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्य प्रिय च वद, सच बोलो, लेकिन सच भी ऐसा बोलो जो सबको प्रिय हो। कई बार लोग सच तो बोलते हैं, लेकिन कड़वे शब्दों में, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। जैसे किसी की कमजोरी उसे बताना। हालांकि हम यहाँ पर सच बोलते हैं, उसकी सही कमी और उसकी सही कमजोरी हम उसे बताते हैं, लेकिन हम बताते कब हैं? जब सामने वाला हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हमारे बारे में कुछ बोलता है, तब हम क्रोध में आकर
उसे वो सारी चीज़ें बताते हैं और यही कारण होता है रिश्तों के कमज़ोर होने का। लेकिन यदि उसी जगह हम शांति से, धैर्य से और मधुर वचनों में उसे उसकी कमज़ोरियाँ बताएं, तो शायद वह समझेगा और शायद उसे ऐसा लगेगा कि सच में उसमें वे कमज़ोरियाँ हैं और वह उसे सुधारने की कोशिश करेगा। दोस्तों, हमारा अहंकार गलतफहमियों की सबसे बड़ी जड़ होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अहंकार को त्याग दो, तभी तुम दूसरों से प्रेम और अपनापन महसूस कर सकते हो। इसी पर कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा है कि जग में बैरी को नहीं, जो मन शीतल होए दे, या आपा को टारी दे, दया करे सब कोई। अर्थात यदि मनुष्य अपने घमंड को त्याग दे, अपने जलन, ईर्ष्या, इन सब को त्याग दे, तो इस संसार में हमारा शत्रु कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा हित नहीं चाहता, जो हमारा अहित चाहेगा, जो हमसे ईर्ष्या करेगा, हम पर क्रोधित होगा। लेकिन अगर हम में अहंकार है, ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति जलन का भाव है, किसी को नीचा दिखाने का भाव है, तो लोग हमसे नफरत करेंगे और हमारा साथ कभी नहीं देंगे, चाहे वह रिश्ता कोई भी हो। इसलिए अपने अहंकार को त्याग दें। अहंकार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब ईश्वर की मर्जी के हिसाब से चलते हैं। जैसा वो चाहते हैं उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मधुर एवं मजबूत बने, तो हमेशा स्पष्टता रखें। बात को मन में दबाकर बिल्कुल भी ना रखें, खुलकर कहें और हमेशा याद रखें कि जहाँ पर स्पष्टता होती है वहाँ पर विश्वास होता है, और जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर प्रेम विराजमान होता है। अपनी बात को स्पष्टता से जरूर कहिए, लेकिन मधुर वचनों में, क्रोध में आकर नहीं, या फिर अहंकार वश नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।